वारिसीन अंबिया खुद्दाम दीन जो हमारे आंखों के सामने मौजूद हैं, अपने अपने महल्ले की मस्जिद का इमाम वो तुम्हारे लिए अब्दुल कादिर जिलानी है, अपने अपने महल्ले का इमाम, अपने महल्ले के आलिम दीन तुम्हारे लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। इनकी कदर, इनकी अज़मत, इनकी सोहबत तुम्हें जाते हुए इसका सिरा उन्हीं अकाबिर तक पहुँचता है। इस वास्ते इनकी सोहबत इख्तियार करो, इनसे हट जाओगे तो फिर फितनों में मुब्तला हो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़उल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला याकुल तआमक इल्ला तक़ी औ कमा क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत का मुख्तसर हिस्सा और हदीस पाक के मुख्तसर से जुमले की रोशनी में आप हजरात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो मौजूदा ज़माने और मौजूदा हालात में बहुत अहम, बहुत ज़रूरी और एक नया फितना बनकर जो उभर रहा है उस मुतालिक कुछ बातें आप हजरात के सामने अर्ज़ करनी है। क्या है वो चीज़, उसे समझने के लिए बुनियादी तौर पे ज़हन पहले मोतक़िदाना हो, मुस्बत सोच हो और अज़मत और क़दर हो, फ़िक्र आखिरत हो, तो फिर बात पूरी तरह समझ में आती है। आज़ादाना ज़हन हो, सुस्ती काहिली हो, नाक़दरी हो, आखिरत की गफलत हो, तो फिर मुस्बत बात, सच्ची बात, अच्छी बात भी आदमी को बुरी लगती है। कहा जाता है जब फासले बढ़ जाते हैं, दूरियां हो जाती हैं, फिर वो सुनाई देता है जो कहा भी नहीं गया होता है, जो बोले भी नहीं रहते हैं वो सुनाई देता है। आप ऐसा बोले, आप वैसा बोले, हालांकि दूरियां हो गई हैं। दूरियां हो जाने से वो बातें सुनाई देती हैं जो बोले भी नहीं होते हैं। दूरियां आहिस्ता आहिस्ता नफ़रतों में बदल जाती हैं। दूरियां आहिस्ता आहिस्ता नफ़रतों में बदल जाती हैं। दूरी जिससे भी आदमी इख्तियार कर लेता है, रहते रहते फिर उससे नफ़रत करना शुरू कर देता है। उसका दुख, उसका दर्द, उसका गम, उसकी परेशानी हमें एक खेल तमाशा दिखता है। वो क्या है? मौजूदा ज़माने का एक बड़ा फितना, मौजूदा ज़माने का एक बहुत अजीम संगीन गुमराही और ज़लालत, वो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वारिसीन, खुद्दाम दीन, उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा इकराम से दूरी इख्तियार कर लेना, उनसे बेताल्लुक़ी इख्तियार कर लेना। जो मज़हब के पेशवा हैं, दीनी मुक्तदा हैं, उन्हें अहमियत न देना, उनसे इस्तिफ़ादा न करना,
उनकी सोहबत से फैज़ हासिल न करना, ये इस दौर का एक बड़ा फितना है, जिसे फितना न समझना भी एक फितना है, जिसे फितना न समझना भी एक बड़ा फितना है, एक बड़ी आजमाइश है। NRC के ज़रिए से लोगों की ज़मीनें, जायदाद, उनकी नेशनलिटी छीनने का एक फ़ितना हुआ। मॉब लिंचिंग के ज़रिए से जानों पर हमले का फ़ितना हुआ। 3 तलाक बिल पास करने के ज़रिए से इज़्दिवाजी फ़ितना हुआ। इन सब फितनों से बड़ा फ़ितना है कौम का, मुसलमानों का अपने अपने दौर के उलमा की सोहबत से दूर हो जाना। ये दीनी फितना है, जिसकी वजह से आदमी अपने घर में होते हुए यहूदी बन जाएगा, अपने घर में होते हुए मुशरिक और काफिर बन जाएगा, अपने समाज में, बस्ती में, गांव में रहते हुए वो कब मजहब इस्लाम से निकल चुका है पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर से आदमी दूरी इख्तियार कर लेता है, अपना इलाज मुआलजा उससे नहीं कराता है, जान खतरे में हो जाती है। बीमारी छुपा के चलते रहोगे तो इलाज नहीं होगा। डॉक्टर के सामने अपनी बीमारी जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, दिखाने से शर्माओगे तो वो हिस्सा खतरे में पड़ जाता है, वहाँ फिर कैंसर हो सकता है, उस हिस्से को बाद में काटने की भी नौबत आ सकती है। ऐसे ही दीन का जो शोबा मुसलमान अपने ज़िंदगी के जिस शोबे में भी उलमा, अंबिया के वारिसीन की रहबरी से महरूम हो जाता है, उसका वो शोबा कैंसर में मुब्तला हो जाता है। बाद में वो शोबा अपनी मौत मरने लगता है, तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली, बरकत के बजाय बर्बादी आनी शुरू हो जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नसीहतों में से है, बुखारी ने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने नकल फरमाया, सहाबा दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जलीसन सालिहा, अल्लाह हम आपसे नेक सोहबत की दुआ करते हैं, हमें अच्छे लोगों की सोहबत अता फरमा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तुजालिस इल्ला जलीसन सालिहा, नेक लोगों की सोहबत में उठना बैठने का एहतमाम किया करो। वला याकुल तामका इल्ला तकी, अपना पैसा नेक लोगों पे खर्च करने का एहतमाम किया करो, उनकी नेकी में तुम्हारा हिस्सा शामिल रहेगा। अब बताएं, अगर अल्लाह ना करे, क्योंकि ये बात होने वाली नहीं है, बिल फर्ज इस ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते, नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, बिल फर्ज होते, मान लिया जाए हमारे नबी हों या कोई और नबी हों, या यूं कह लें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना तय है, क़ियामत से करीब आएंगे, तो उस वक्त हमारा पैसा अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मांगें तो कौन महरूम बदबख्त शख्स वो होगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर खर्च करने तैयार ना हो। हमारे अकाबिर में तो वो गुज़रे हैं जिन्होंने, जब उन्हें पता चला कि हज़रत मेहदी आएंगे और फिर हज़रत मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देंगे और एक फ़ौज होगी जो दज्जाल से लड़ेगी, तो उन्हें जब अंदाज़ा हुआ तो दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर में से एक मुहद्दिस कबीर रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी कीमती तलवार मेहनत से बनाकर, वो तलवार काबे की चाबी के जो ज़िम्मेदार ख़ानदान नबी के ज़माने से अब तक चला रहा है, उनके हवाले करके आते हैं और ये कहते हैं कि मेरी ये तलवार जब हज़रत मेहदी आए उन्हें दे देना, अगर मैं ज़िंदा ना भी रहूं लेकिन उस वक्त जो सालिह और नेक लोग ज़मीन पर रहेंगे दज्जाल और दज्जाली फितनों से मुकाबला करने के लिए, उनकी मैं खिदमत कर सकता हूं तो कर लूं। इस नियत से 100 साल पहले एक तलवार उन्हें हवाले करके आते हैं कि तुम्हारा ख़ानदान क़ियामत तक सलामत रहेगा, क्योंकि नबी ने फरमाया था कि काबे की चाबी जिसके हवाले की जा रही है, क़ियामत तक उनके ख़ानदान से कोई चाबी नहीं छीन सकता, अगर कोई छीनेगा तो वो वक्त का जालिम होगा। इससे पता चला कि वो ख़ानदान क़ियामत तक महफूज रहने वाला है, उस्मान बिन तलहा शैबी रहमतुल्लाहि अलैह का ख़ानदान। तो वहाँ हमसे जो खिदमत हो सकती है हम करें। तो इस ज़माने में अगर अम्बिया हों तो अम्बिया पर खर्च करना सबसे बड़ी सआदत और नेकी है। ऐसे ही अम्बिया के वारिसीन
खुद्दाम दीन जो दीन की हिफाजत और इशाअत की मेहनत में लगे हैं, उन पर खर्च करना ये इस वक्त का सबसे बड़ा खर्च है। इसी को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला याकुल ताअमका इल्ला तकी, कि अपना रोज़ी रोटी, अपना खर्च, अपने हदिये तोहफे नेक लोगों की खिदमत में पेश करने का एहतमाम किया करो। और एक हदीस में फरमाया, इन्ना खैरल खैरि खियारुल उलमा, पूरी कायनात में अगर कोई बेहतर और अच्छी चीज़ मिल सकती है, वो बेहतर और अच्छे उलमा के पास मिल सकती है। बाअमल मुत्तकी मुखलिस उलमा के पास जो खैर तुम्हें मिलेगा, जो भलाई तुम्हें मिलेगी, वो कहीं और नहीं मिलेगी। हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नसीहतों में से है, लुक़मान हकीम, जिनकी नसीहतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद का हिस्सा बनाया है। आप फरमाते हैं अपने बेटे से, या बुनैया अलैका बिमुजालसतिल उलमा, मेरे बेटे उलमा के साथ रहन सहन, उनकी सोहबत, उनकी संगत इख्तियार करो। वस्तमिअ कलामल हुकमा, हकीम, दानिश्वर, अक्लमंद, जो सही और हक और बुरे और गलत का फैसला करने की अल्लाह ने जिन्हें सलाहियत दी है, उनकी बातों को ध्यान से सुना करो। सुनेगा तो समझेगा, समझेगा तो अमल की तौफीक होगी। कुरान मजीद के 28वें 29वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मुल्क में उन काफिरों का, जहन्नमियों का तज़किरा फरमाया। कुल्लमा उल्कू फीहा, जब भी उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा, एक जमात को, एक गुरोह को, तो सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, तो जहन्नम का दारोगा उनसे पूछेगा, क्या तुम्हें दुनिया में कोई डराने वाला नहीं आया? आखिरत से, कब्र के अजाब से, जहन्नम से, आखिरत की हौलनाकियों से, क़ियामत और हश्र के मैदान से तुम्हें डराने वाले नहीं आए? कालू बला, आए हैं, ऑनलाइन भी आए हैं, ऑफलाइन भी आए हैं, हर तरीके से डराए हैं। कालू बला कद जाना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, हमने उन्हें झुटला दिया, हम उन्हीं को बोलना शुरू किया, आप बेवकूफ़ हो, आप पागल हो, आपको क्या मालूम है, आप खुद गुमराही में पड़े हुए हो, आप गलती में हो, ये सब बातें कुरान में नहीं हैं, ये मौलवियों के घड़े हुए हैं। हमने कुरान हदीस की बातों को मौलवियों का सहारा लेकर उन्हीं के सर थोप दिया। ये सब तुम्हारा बनाया हुआ है। अल्लाह तो बड़े रहीम हैं, अल्लाह बहुत छूट देते हैं। सूद भी खा लो, अल्लाह रहीम है। जिना भी कर लो, अल्लाह रहीम है। कत्ल भी कर लो, अल्लाह रहीम है। लूट मार भी कर लो, अल्लाह रहीम है। जो हराम और गुनाह कबीरा हो सकते हैं करते जाओ और अल्लाह की रहीमियत का हवाला देते जाओ। तुम्हें अल्लाह की रहमत पर इस कदर उम्मीद न होनी चाहिए जो तुम्हें गुनाहों पर जरी कर दे। इतनी रहमत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो तुम्हें गुनाहों पे जरी कर दे, और अल्लाह के अजाब से इतना भी नहीं डरना चाहिए जो तुम्हें अल्लाह से मायूस कर दे। खौफ का एक मेयार, उम्मीद का एक मेयार, जिसमें आदमी गुनाहों से बचे और नेकियों पर बाकी रहे। तो जहन्नमियों से जब भी पूछा जाएगा कि तुम्हें जब डराने वाले नहीं आए थे लेकिन हमने झुटला दिया, उनकी बातों का इनकार कर दिया, तो फिर फरिश्ते कहेंगे तुम तो बड़ी गुमराही में हो, बड़ी गुमराही में तुम हो। तो वो लोग कहेंगे कालू लौ कुन्ना नस्मा औ नाकिल मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, काश के हम सुनते और हम समझते तो आज जहन्नम की इस दहकती हुई आग में जलने की हमें ये नौबत ना आती। उस जमाने में और उस वक्त जहन्नम में जाने के बाद अफसोस करने से पहले अल्लाह ने जो ये ज़िंदगी के कीमती लम्हात दिए हैं, ये सुनने और समझने के और अमल करने के और बनाने के हैं। तो हज़रत लुक़मान फरमाते हैं वस्तमिअ कलाम अल हुकमा, अक्लमंदों की बातों को सुना करो। फ़इन्नल्लाह युहिल क़ल्बल मय्यित, अल्लाह ताला मुर्दा दिल को ऐसे जिंदा कर देते हैं जैसे बारिश के पानी से बंजर ज़मीन आबाद हो जाती है। ऐसे ही उलमा की सोहबत में बैठकर उनसे फैज़ हासिल करने पर बंजर ज़मीन जैसे आबाद होती है, लहलहाती है, खुशनुमा मंजर उसका होता है, दिल भी ऐसे ही आबाद और बाग बाग हो जाता है। एक चैन सुकून राहत की ज़िंदगी आदमी को नसीब होती है।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से या इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से पूछा गया, अय्युन नुजालिसुहु, हम किसकी सोहबत इख्तियार करें, किसके साथ बैठें, हमारा दोस्त कौन हो, हमारा उठना बैठना किसके साथ हो। तो आपने फरमाया, मन ज़क्करकुमुल्लाहु रुयतुहु, मन ज़क्करकुमुल्लाह रुयतुहु, जिसे देखने के बाद तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। वज़ादा फ़ी इल्मिकुम मंतिकुहु, और तुम्हारे इल्म में उसके बोलने से इजाफा होने लगे, तुम्हारी मालूमात में इजाफा, तुम्हारे अमल में इजाफा, इस्लामिक नॉलेज में इजाफा, उसके बोलने पर तुम्हें इस्लामी मालूमात मिलती हों। वज़क्करकुम बिल आखिरती अमलुहु, और उसकी ज़िंदगी, उसका रहन सहन, उसका अमल देखकर तुम्हें आखिरत याद आने लगे, कब्र याद आने लगे, गफलत की नींद तुम्हारी छट जाए, ख़त्म हो जाए। ऐसे लोगों की सोहबत में उठने बैठने को ज़रूरी समझो। और एक हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरताउ, जब तुम जन्नत के बागीचों से गुजरो तो खूब वहां से सैर होके गुजरो, खाली पेट ना गुजरो, जो हासिल कर सकते हो पा सकते हो पा के गुजरो। क़ील या रसूल अल्लाह वमा रियाजुल जन्ना, जन्नत के बागीचे दुनिया में कहाँ से मिल जाएंगे, कौन से बागीचे हैं जन्नत के। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मजालिसुल इल्म, जहाँ पर उलमा बैठे होते हैं, इल्म की गुफ्तगू होती है, उनके पास जब तुम्हारा जाना हो तो खूब मसाइल मालूम किया करो, शरीयत मालूम किया करो, कुरान हदीस मालूम किया करो। ये जन्नत के बागीचे हैं जहाँ पर उलमा की गुफ्तगू चलती है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नसीहतों में से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सच्ची गवाही अगर कोई दे सकता है तो अल्लाह से बड़ा सच्चा कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उलमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खौफ रखा है, अपना डर रखा है। तुमने शायद कभी किसी आलिम को देखा होगा जो शराब पी रहा हो, जो बीड़ी सिगरेट पी रहा हो, जो सूद खा रहा हो। फुक़हा खुद लिखते हैं हिंदुस्तान के, एशिया के उलमा के सिगरेट पीना मकरूह है। अब कोई मकरूह तंज़ीही कहते हैं, कोई मकरूह तहरीमी कहते हैं, अरब के उलमा तो उसे हराम ही कहते हैं। जहाँ पर मसले में एक दर्जे खिफ़त है, हल्कापन है कि मकरूह है, उतना ज़्यादा हराम नहीं है जितना बड़ा शराब हराम है। इस मामूली चीज़, जिसे मामूली यानी अगरचे के गुनाह कबीरा घिनौनी चीज़ नहीं है, फिर भी सिगरेट पीना थोड़ा समाज में बुरा समझा जाता है। अच्छे लोग इसी वास्ते अपनी ऑफिसों में, पब्लिक प्लेस में लिखा रहता है नो स्मोकिंग, यहाँ नहीं पीना, यहाँ पीवट नहीं बनना, चाहे वो शराब का पीवट हो चाहे वो सिगरेट का पीवट हो, यहाँ पीवट काम नहीं करना। ये क्यों? अगरचे के मजहब से आज़ाद लोग भी लिख देते हैं, वो ना मुसलमान है ना कोई और मजहब का पाबंद है, फिर भी साफ सफाई पाकी सुथरा ये है कि आप यहाँ पर नहीं पिएंगे। जो ऐसी चीज़ जो शरीयत में बड़े हराम दर्जे की नहीं है, वो गुनाह भी उन उलमा से नहीं होता है। तो जिना करना, बदकारी करना, सूद खाना, फला फला तो कोई और बात। अगर बिलफर्ज किसी के अंदर ये बात पाई भी जाए तो भी हम यही कहेंगे कि उलमा मासूम नहीं होते हैं, ये फरिश्ते नहीं होते हैं, ये जिन्नात नहीं होते हैं कि इन्हें कोई गुनाह ना हो, ये बिल्कुल पाक होना चाहिए। ये कौम के मुक्तदा हैं, इन्हें बहुत सी मकरूहात से बचना चाहिए, लेकिन 100 में से, 1000 में से, 10,000 में से कोई एक भी निकल जाता हो तो उसे मिसाल में पेश नहीं किया जा सकता। मिसाल में उसको पेश किया जाएगा जो नमूना और आइडियल बनने के काबिल हो। तो इन उलमा की सोहबत इख्तियार करने से फ़ायदा क्या होगा? अपना दीन महफूज रहेगा। फितनों का ये ज़माना, जिस ज़माने में लोग हर 4 जहत से मुसलमानों के ईमान को लूटने की, उनके अकायद पर हमला करने की, उन्हें आखिरत से खाली हाथ करने की, मौत से पहले पहले कलीमा लेकर उन्हें काफिर बनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उनमें सबसे पहली कोशिश ये है कि उलमा से बदजन किया जाए। डॉक्टर से बदजन हो जाओगे जान जाएगी, उलमा से बदजन हो जाओगे तो ईमान खतरे में पड़ जाएगा। अब शरीयत की ताक़ीर शुरू कर दोगे, कुरान हदीस की तफसीलात की ताक़ीर शुरू कर दोगे। आज तक हम तक
जो इल्म पहुंचा, जो दीन पहुंचा, जो शरीयत, जो कुरान हदीस हम तक पहुंचा है, वो किन की कुर्बानियों से पहुंचा है। आप सब नमाज के फराइज जानते हैं या नहीं जानते हैं? नमाज पढ़ते हैं, नमाज का फ़र्ज होना मालूम है, निकाह ईजाब कबूल एक शरई कानून के दायरे में करते हैं, प्रॉपर्टियाँ शरई हुदूद के दायरे में तकसीम करते हैं, तलाक खुला के मसाइल, रोज़े के मसाइल, हज के मसाइल, बिजनेस के मसाइल, हराम हलाल की तमीज़, मुस्तहब्बात, मकरूहात, तंज़ीहात, तहरीमात, जो कुछ भी कुरान हदीस की तफसीलात की रोशनी में फ़ुक़हा ने तरतीब दिए हैं, वो सब किन की मेहनत है? आज तक शरीयत, दीन, कुरान हदीस जो महफूज है समाज में, वो डॉक्टरों की मेहनत है, वो इंजीनियरों की मेहनत है, वो वकला और लायरों की मेहनत है। किसने कुरान की हिफाजत, हदीस की हिफाजत, शरीयत की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझकर खून पसीना बहाकर अपनी ज़िंदगियाँ उसके लिए वक़्फ़ कर दी हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह फ़ुक़हा में, मसालिक अरबा में सबसे अजीम मसलक अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह का 20 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किए और ऐसी मेहनत किए, हालांकि बाप मालदार है, कपड़े का ताजिर है, अच्छा ताजिर बन सकता था और अपने ज़माने के अच्छे ताजिर भी थे, उसके बावजूद ज़िंदगी सारी फ़िक़्ह व फ़तावा में, मसाइल मुरत्तब करने में लगा दी। पूरी ज़िंदगी 7000 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत की है, 40 साल से ज़्यादा एक वज़ू से 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया है। कोई क़ज़ाए हाजत नहीं, कोई फला फालतू काम नहीं, जिस जगह बैठे हैं कुरान हदीस फ़िक़्ह व फ़तावा मसाइल की तशरीह में, इस्तिंबात व इज्तिहाद में लगे हैं कि एक वज़ू बना लिया, उसी से 5 वक्त की नमाज अदा हो रही है। 1500 दिरहम का कीमती जोड़ा सिलाकर, भारी कपड़े, 1300 साल पहले 1500 दिरहम चांदी के सिक्के, इतना कीमती कपड़ा सिलाकर जोड़ा सूट बनाकर रख लिया अपने घर पे, और जैसे ईशा की नमाज से फारिग होते वो सूट पहनकर मुसल्ले पे खड़े हो जाते और अल्लाह से कहते कि अल्लाह, दुनिया वाले दुनिया को दिखाने वास्ते बेहतर कपड़े पहनते हैं, मैं तुझे दिखाने पहन के आया हूँ। और रात भर नफिलों में लगे रहते। लोग मस्जिद आते हैं नमाज पढ़ने के लिए सड़े हुए कपड़े पहन के। कितनी बार कहा गया है, अरे भारी जूते पहनते हो, भारी कपड़े सिलाते हो, एक टोपी खरीद नहीं सकते 100-150 की? मस्जिद में रखी हुई टोपियां पहन के आते हो, यहाँ आके मस्जिद की रखी हुई टोपियां पहनते हो। ये सर का ताज है, नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किस एहतमाम से अपने सर पे पगड़ी और ताज पहना करते थे। कैसी भारी टोपी पहनना चाहिए हम लोगों को। कितने रुपये जाते हैं? अगर पैसा नहीं होने का मतलब नहीं है, पैसा तो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, बेतवज्जुही, गफलत कि मैं 100 रुपए की एक अच्छी टोपी खरीद नहीं सकता हूँ, मस्जिद में रखे हुए होंगे पहन लेंगे। फुक़हा ने ऐसी टोपियां जो मस्जिद में रखी हुई हैं, जो टोपी पहनकर आप ससुराल में जाना गवारा करेंगे, किसी फंक्शन में जाना गवारा करेंगे, ऑफिस में जाना गवारा करेंगे, वो कपड़े पहनकर आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो आपकी नमाज को मकरूह लिखा गया है, सवाब कम हो जाता है इसकी वजह से। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भारी ड्रेस पहन के अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं कि अल्लाह तुझे दिखाना है, तुझसे बात करने आया हूँ। जब तक बंदा नमाज में रहता है तो अल्लाह की हमनशीनी मैयत उसे नसीब होती है। ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि पूरी ज़िंदगी फ़िक़्ह व फ़तावा में गुजार दी, लेकिन हालात कैसे आए? आखिरी दौर में वक्त का बादशाह जालिम बन गया, जेल में डाल दिया, 100 कोड़े मारा और वहीं जेल के अंदर इमाम अबू हनीफा को जहर पिलाकर शहीद कर दिया गया। क्या कसूर था उनका? क्या गलती थी? शरीयत की हिफाजत के लिए जेल जाना गवारा है, जहर पीना गवारा है, जेल में जान देना गवारा है, लेकिन शरीयत की हिफाजत होगी, खुदा और रसूल की लाई हुई दीन की हिफाजत की जाएगी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा गया, वक्त का बादशाह जाफर बिन सुलेमान ने अपने खिलाफ फतवे की वजह से कि ये उलमा सुनो, मुर्गी जिस तरह अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बिल्ली से लड़ लेती है, कुत्ते से लड़ लेती है, कभी इंसान से भी लड़ लेती है, सांप से लड़ लेती है, वो अपनी जान का खतरा नहीं देखती, बच्चों की हिफाजत में
जिस तरह एक जानवर अपने बच्चों की जान की हिफाजत के लिए अपने से पावर वाले से भी लड़ने तैयार हो जाता है, हर दौर में उलमा अपनी कौम के दीन की हिफाजत के लिए हुकूमतों से भी लड़ने तैयार हो जाते हैं। ये फतवा तुम्हारे खिलाफ हो तो हो, लेकिन हम शरीयत के पाबंद हैं। हम हुकूमत के नौकर चाकर गुलाम चापलूस नहीं है, हम तलबे चाटने वाले नहीं है। जान दे देंगे हक का गुलाम बनकर, जीना गवारा नहीं है बातिल का बादशाह बनकर। ये कुर्बानियां इन उलमा की होती हैं। जेल जाना गवारा है, जहर पीना गवारा है, कोड़े खाना गवारा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के दोनों मोंडे तरतीबुल मदारिक में लिखा है कि दोनों मोंडे वक्त के बादशाह ने जिंदा आदमी को खड़ा करके उसके दोनों हाथ पकड़ के इस तरह खींचा कि मोंडे निकल गए। ये जुल्म गवारा है। लेकिन हदीस की हिफाजत वो इमाम मालिक जो मदीने की जिंदगी में, मदीने में पैदा हुए, मदीने में जिंदगी गुजारी, मदीने में दफन हुए, चप्पल पहनकर मदीने की गलियों में चलना गवारा नहीं था कि इन गलियों में मेरे महबूब के कदम पड़े हैं, जहां मुस्तफ़ा के कदम पड़े हों वहां मैं चप्पल पहन के चलूं, ये नबी की शान में बेअदबी होगी। इस कदर मदीने से मोहब्बत, अहादीस की हिफाजत, हालात आए बर्दाश्त है, गवारा है, लेकिन दीन की हिफाजत नहीं छोड़ेंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह पर इस कदर हालात ऐसे कोड़े मारे गए। अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि अगर वो कोड़ा हाथी पर मारा जाता तो वो भी चीखते हुए भाग जाता, वैसे कोड़े इमाम अहमद पर बरसाए गए। उलमा ने लिखा है 2 वक्त उम्मत पर ऐसे आए हैं कि उन हालात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफात पर उम्मत जब मुर्तद हो रही थी तो सिद्दीक अकबर ने संभाला, अयन कुसुद्दीन वाना है, कि मेरे जीते जी दीन में कमी नहीं आ सकती है। उम्मत को इर्तिदाद से संभाला सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। ऐसे ही खल्क़े कुरान के मसले के वक्त उम्मत जब मुर्तद हो रही थी तो अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने संभाला। और जब किसी ने आके कहा कि आप घबराइए मत, आपके साथ अल्लाह की मदद है, तो इमाम अहमद ने फरमाया मुझे जान जाने का डर नहीं है, कोड़े जब बरसते हैं तो कोड़े बरसने का डर है, कोड़ों की पिटाई का डर है। तो कहने वाले ने, समझाने वाले ने क्या कहा, अरे कोड़े का तो छोड़िए, 2 कोड़ों का दर्द आपको महसूस होगा, लेकिन वो इतने खतरनाक होंगे कि तीसरे कोड़े पे आप बेहोश हो जाएंगे, कितने भी मार लो पता नहीं चलेगा। कितना सख्त कोड़ा बरसता होगा। कोड़े बरसने के वक्त जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक बास किताबों में लिखा है, सतर खुलने का वक्त आया तो अल्लाह से दुआ करने लगे कि अल्लाह कोड़ों की ये पिटाई गवारा है, लेकिन मेरा सतर ना खुले, मेरा सतर ना खुले, शर्म ना जाए। नाफ से लेकर घुटने से नीचे तक का हिस्सा मर्द के लिए, मर्द को भी देखना जायज नहीं है। कैसा लिबास आज का नौजवान पहनता है, वैसी कुर्बानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने दी है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ कत्ल का फतवा जारी कर दिया गया, उसके बावजूद अपने फतवे पे बाकी रहे कि हम दीन के गुलाम हैं, हम हुकूमतों के गुलाम नहीं हैं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़्ह हनफी के बैरिस्टर, और आपने कुतुब सित्ता हनफी मसलक पर 6 बड़ी किताबें लिखी हैं। रात का 2 बज जाते, 3 बज जाते, मसाइल लिखने में लगे रहते। कोई कहता, अम्मा कहती या दोस्त कहते, शागिर्द कहते कि हजरत सो जाइए, सारे लोग सो गए हैं, आपको भी नींद आ रही है, आपका भी अपने ऊपर हक है। तो इमाम मोहम्मद फरमाते, सारे लोग ये सोच कर सो गए हैं कि मोहम्मद जाग रहे हैं, कोई भी मसला आएगा तो वो संभाल लेंगे, अगर मोहम्मद भी सो जाएगा तो उम्मत के मसाइल कौन हल करेगा। मार्केट में जाके देखते कि क्या बिजनेस चल रहा है, नया मसला कौन सा पेश आया है, तब जाके उन्होंने एक बड़ी ज़ख़ीम फ़िक़्ह मुरत्तब फरमाई है। और जब उनकी किताब किताबुल अस्ल इमाम मोहम्मद की, ऐसी भारी किताब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ग़ज़वात, जंगों पर लिखी हुई और उससे मसाइल मुस्तंबत किए, एक यहूदी आलिम ने देखा
तो उस किताब के पढ़ने के बाद ये तबसरा किया, हाजा किताब मुहम्मदिकुमुल असगर फकैफ किताब मुहम्मदिकुमुल अकबर, ये तुम्हारे छोटे मोहम्मद की किताब का ये आलम है, तो बड़े मोहम्मद की किताब का क्या आलम होगा। और हमेशा इल्म की हिफाजत, उसकी इशाअत में इस कदर मसरूफ़ कि जब उनका इंतकाल हो गया इमाम मोहम्मद का, किसी ने ख्वाब में देखा कि हज़रत आपका जब इंतकाल हुआ तो मौत के वक्त आपको सकरात की तकलीफ़ कैसे महसूस हुई, जान निकलने का कैसा आपको दर्द और तकलीफ़ हुई। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया, किताब पढ़ रहा था, मसला इस्तिंबात करने में और उसे सोचने में लगा था, कब जान निकली पता भी नहीं चला, कब रूह निकल गई पता भी नहीं चला है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह सकरात के आलम में हैं, खरखरे ले रहे हैं, जान उखड़ रही है। ऐसे मौके पर एक आलिम दीन आके पास में बैठे तो उनसे पूछने लगे, अच्छा बताओ, हाजी जब हज पे जाते हैं और हज में जब जमरात की रमी करते हैं, शैतान को कंकर मारते हैं, तो वो कंकर मारने के वक्त सुन्नत अमल क्या है कि खड़े होकर कंकर मारना है या सवारी पर सवार होकर कंकर मारना है, सुन्नत तरीका क्या है। तो वो कहने लगे, हज़रत अब तो सकरात का आलम है, दुनिया से जा रहे हैं, इस वक्त कौन से आप मसाइल में पड़े हुए हैं। तो इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि नहीं नहीं, ये मसला मालूम होना ज़रूरी है, सकरात के आलम में मसाइल पे बहस हो रही है। उस मसले का डिस्कस हुआ, अभी वो बोलने वाले आलिम साहब दहलीज तक नहीं पहुंचे थे कि घर से रोने की आवाज़ें आने लगी कि इमाम अबू यूसुफ का इंतकाल हो गया। मौत पर भी मसाइल का इस्तिंबात हो रहा है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं। उनका एक बेटा रशीदुद्दीन का जब इंतकाल हो गया, इंतकाल के वक्त तजहीज़, तकफीन और बच्चे की जो कुछ भी शरई उमूर हैं वो अंजाम देने के बाद जनाजे से फारिग होकर मस्जिद के गेट तक जनाजे के साथ, बेटे के जनाजे के साथ मस्जिद के दरवाजे तक आए और उसके बाद अपने रिश्तेदारों से कहा कि आप ले जाके कब्रिस्तान में दफन कर दो, मुझे अपने किताब का मुताला करना, मैं पढ़ने में लगता हूँ। बेटे का इंतकाल हो गया, लेकिन मुफस्सिर कुरान की हिफाजत ऐसे उलमा से हुई है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जिनका भी तज़किरा हुआ, 17 साल इमाम अबू हनीफा के पास बैठ के इल्म हासिल करते रहे। 17 साल, एक दो मरतबा के अलावा 17 साल में कभी सबक का नागा नहीं हुआ। ऐसी पाबंदी से पढ़ना, और उसी दौरान में जब उनके बेटे का इंतकाल हो जाता है, जनाजा जब मदरसे को आता है, जनाजा पढ़कर ये भी कहते हैं कि ले जाके दफना दो, मुझे सबक में जाना है। इन उलमा ने जो दीन की हिफाजत की है, ऐसी कुर्बानियों से हिफाजत की है। और कैसे उनकी मुजाहिदाना कारनामे, सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दामाद हैं, आपके शागिर्द हैं, बड़े अजल्ले ताबईन में से हैं। और ये वो ताबई हैं जब हज्जाज बिन यूसुफ ने मदीने में हल्ला मचा दिया और मदीने में घोड़े दौड़ा कर मस्जिद नबवी के अंदर 3 दिन तक नमाज नहीं हुई, मस्जिद नबवी वैरान पड़ी रही। ऐसे मौके पर भी सईद इब्न मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह बड़े उलमा में से हैं, बड़े ताबईन में से हैं, दीवाने बन गए, कपड़े अजीब पहन लिए, दीवानी हरकतें करने लगे। लोगों ने कहा ये तो दीवाना है, छोड़ दो। क्यों इस तरह अपने आप को दीवाना बना लिया कि मुझे मस्जिद नबवी की नमाज नहीं छोड़ना है, यहाँ नमाज चलती रहेगी, मस्जिद में आके पड़े रहे, अज़ान बंद है मस्जिद में। लेकिन अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को ऐसे पसंद किया कि नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर से अज़ान की आवाज़ आती और आप नमाज अदा करते। ऐसे जलील क़द्र ताबई को वक्त के बादशाह ने सर्दी के मौसम में ठंडा पानी, अरब की सर्दी, अरब का ठंडा पानी जिस्म पर डालकर उस सख्त सर्दी में 50 कोड़े मारकर शहर में उन्हें जलील करने के लिए घुमाता है। लेकिन फिर भी साबित कदम है कि हम जो दीन की हिफाजत में जो मसले बताते हैं, जो इज्तिहाद करते हैं, उस पर हम बाकी रहेंगे। जंग आज़ादी के मौके पर हिंदुस्तान के कितने उलमा को शहीद किया गया, 52,500 उलमा
52,000 उलमा, 50,000 से ज़ायद उलमा को शहीद किया जाना कोई मामूली बात है। एक डॉक्टर कितनी मेहनत से पढ़ के बड़ा होता है, एक लायर कितनी मेहनत करना पड़ता है, एक आलिम कुरान, आलिम हदीस बनने के लिए कितनी मेहनत मुजाहदों से उसे गुजरना पड़ता है। मदरसों का जाके जायज़ा लेके देखो कि वहाँ पर खाने के 3 औकात में कौन सा चावल इस्तेमाल होता है, कौन सी दाल इस्तेमाल की जाती है, उनके रहन सहन का तरीक़ा क्या होता है। वो सारी फैसिलिटीज़ जो तुम अपने घर में अपने बच्चों को देना चाहते हो, क्या वो सब उन्हें मैसर हैं मदारिस के अंदर? और फारिग होने के बाद जो शान से तुम जीना चाहते हो, भारी कपड़े, भारी मकान, जाती गाड़ी, फला ये जो ख्वाहिशात और लंबी लंबी उम्मीदें तुम्हारी होती हैं, इन लंबी लंबी उम्मीदों पर तुम उलमा को देख रहे हो। ये उलमा इन लंबी उम्मीदों के साथ जी रहे हैं, इन खुशहालियों के साथ इनकी जिंदगियां गुजर रही है। कितने उलमा ऐसे हैं 25 तारीख आने के बाद उनके घर का राशन खत्म हो जाता है, उनके घर की चाय बंद हो जाती है, सालन बंद हो जाता है। हमारे हजरत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल देवबंद के शेखुल हदीस सदर मुदर्रिस, गुज़िश्ता रमज़ान जिनका इंतकाल हुआ, उनसे कई बार उन्होंने अपने शागिर्दों को सबक के तौर पे सुनाया कि मेरे घर में ऐसा गुजरा कि 20 तारीख के बाद घर की चाय बंद, और गुजरा तो फाका आ गया, लेकिन उसके बावजूद कभी दीनी खिदमत नहीं छोड़ी। फाकों की हालत में थैलियां बनाकर मार्केट में डालते हैं, लेकिन पढ़ना पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, दीन की खिदमत नहीं छोड़ेंगे। इस कदर फाके आए, बाज़ उलमा पर पढ़ने के लिए मदरसा आए हैं, मदरसे की तरफ से टिफ़न और खाना नहीं है। रात में बाजार जाकर बाजार में जो सब्जी फेंक दी जाती है उसे उठाकर लाते हैं, उसे धोते हैं, उसमें नमक डालकर उबालते हैं, बस वही उबला हुआ सब्जी का पानी पीकर और वो सब्जी खा के गुजार लेते हैं और सबक में पाबंदी से हाजिर होते हैं। कोई दिखा सकता है ऐसे मुजाहिदाना कारनामे? किसकी खातिर ये कुर्बानियाँ बर्दाश्त की जा रही हैं? यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि एक आलिम दीन के बारे में, अबुल हसन अली बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इनके मुतालिक लिखा है 20 साल से एक किताब की हिफाजत करते हुए उसका मुताला, उससे पढ़ना, उससे पढ़ाना, घर में फाके इतने आए कि 3 दिन गुजर गए, भूख है, बच्चे फाके से हैं, खाने को कुछ नहीं है। बेगम ने कहा कि जाके ये किताब बेच दो, कुछ खाने को ला लो, बच्चे रो रहे हैं भूख से। इन्हें सब्र से रहा नहीं गया, आखिर तय कर लिया कि ठीक है, अब जब हुकूक की बात आती है, खिलाना पिलाना मेरी जिम्मेदारी है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, किताब मार्केट में बेचने जा रहे हैं, और जब मार्केट में ऐलान कराया 60 दिरहम में ये किताब बेच रहा हूं, कौन खरीदेगा? एक आदमी उस वक्त का इल्म दान खरीदने के लिए आया, 60 दिरहम दे दिया। किताब खोल के जब देखा तो उसके पहले वर्क पे लिखा था, जिंदगी में कभी इंसान पर ऐसे हालात आ जाते हैं कि वह अपनी महबूब चीज को ना चाहते हुए भी जुदा करने पे मजबूर हो जाता है। ये किताब मुझे बड़ी महबूब है, मैं बेचना नहीं चाहता था, लेकिन फाके ने ऐसे हालात ला दिए कि मैं इसे बेचने पे मजबूर हूँ। आज गमज़दा दिल, बहती आंखों से मैं ये किताब बेच रहा हूँ। उसने पढ़ा तो उसके रोना आ गया और उसने बुलाकर कहा कि मेरी तरफ से हदिया रख लो, और वो 60 दिरहम जो मैंने दिए थे वो भी मेरी तरफ से हदिया है। ये बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ, ये बड़े बड़े कुतुब खाने, हैदराबाद एक ज़माने में इतना इल्म का मरकज़ था। वो बड़ी बड़ी किताबें जो दुनिया के दूसरे खित्तों में लेना आदमी के लिए बड़ा मुश्किल था, हैदराबाद की उस्मानिया लाइब्रेरी से, यहाँ की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों से, आसिफिया लाइब्रेरी से वो किताबें छपाई जाती थी, यहाँ से प्रिंट होती थी। ऐसा कदरदान इलाका हैदराबाद जहाँ पर बड़ी मशहूर किताबें, नायाब किताबें, मखतूतात, हाथ से लिखी हुई किताबों की हिफाजत होती थी। वो कदर आज मुसलमान समाज से कहाँ ख़त्म हो गई? कितने मुसलमान बैठे हैं, आपके घरों में है कोई लाइब्रेरी जिसमें कुरान की तफसीर रखी हो, उलमा की किताबें रखी हुई हों? आपका बच्चा, जिस तरह आपके घर में बेडरूम है, बाथरूम है, वॉशरूम है, और फिर डाइनिंग हॉल है और ड्रेसिंग हॉल है, फला है, सब कुछ बनाने की फिक्र है, लेकिन मैं अपनी नस्ल की हिफाजत के लिए
एक ऐसी कुतुब खाना मैं बना के जाऊं जहां पर मेरी औलाद उस कुतुब खाने में आने के बाद अपने असलाफ से जिन्हें वो देख नहीं सकी है पढ़कर उनकी सोहबत इख्तियार कर सके। किसके अंदर ये जज्बे हैं? हमने असल जो नाकदरी शुरू कर दी है इन उलमा की, जिन्होंने दीन की खातिर ऐसी कुर्बानियां दी हैं। अंग्रेज ने माल्टा की जेल में शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह को जब डाला, सख्त सर्दी है, बूढ़ा आदमी है, ठंडा पानी है, ऐसे मौके पर 3 से 4 साल की जिंदगी जेल में काटे हैं। क्या कर रहे हैं जेल में रह के? खेल तमाशे नहीं हो रहे वहां पर। आपको 4-6 महीने क्या लॉकडाउन मिल गया, नेट इतना यूज करना शुरू कर दिए कि पूरी नेट की तारीख में इतना ज्यादा इंटरनेट यूज नहीं किया गया जितना लॉकडाउन में यूज किया गया है। क्या कर रहे हैं? फिल्में देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, अर्तुगुल देख रहे हैं, बला देख रहे हैं। क्या इस जमाने में किसी ने अपने बच्चे को हाफिज बनाने की कोशिश की? ट्यूशन चलाकर, आलिम हाफिज को अपने घर बुलाकर रोजाना कुछ दीनी माहौल अपने बच्चे को देने की कोशिश की है। हाँ, ऐसे हैं उलमा जिन्होंने 7 महीने की मेहनत से अपनी बच्ची को हाफिज कुरान बना दिया। 7 महीने की लॉकडाउन की जिंदगी में मेहनत करके अपनी बच्ची को हाफिज कुरान बना दिया है। जहां मुल्क की तरफ से पाबंदियां हैं, वहां पर हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह तर्जुमा शेखुल हिंद जो मशहूर तर्जुमा है, माल्टा की जेल में 20 पारों का तर्जुमा आपने लिखा है। शुरू कुरान से सूरह निसा तक का हाशिया लिखा है। कहाँ? जेल में। अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही अबुल कलाम बन गए, ऐसे ही कौम के रहबर बन गए। 11 साल जेल की जिंदगी काटी है और जेल में रहकर तर्जुमा तफसीरुल कुरान, तफसीर तर्जुमानुल कुरान, वहाँ जेल की ज़िंदगी में उसका अक्सर हिस्सा आपने लिखा है। जेल में रहकर काम कर रहे हैं। वक्त का बादशाह जेल में डाल देता है अल्लामा सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह को। वहाँ जेल में रहकर, जेल कौन सी? कुएं की शक्ल में बनी हुई कुएं में डाल दिया गया है। ऊपर कुएं के ऊपर उलमा और शागिर्द आके बैठे हैं, वो ऊपर से मसले पूछते हैं, ये नीचे से कोई किताब साथ नहीं है। और वो जेल कैसी? कुएं की, खाना वहीं, गिलाजत भी वहीं करना है। कैसे जीता होगा इंसान? वहां रहकर क्या कर रहे हैं? ऊपर अपने शागिर्दों को सबक पढ़ा रहे हैं, अपने शागिर्दों को मसाइल लिखा रहे हैं। कितने मसाइल लिखा है? जब उन मसाइल को जोड़कर किताब बनाई गई तो 15 वॉल्यूम उस किताब के बने हैं, 15 पार्ट बने हैं उसके। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को जब जेल में डाला गया तो जेल में रहकर अपने शागिर्दों को पढ़ाया। जब उन किताबों को जोड़कर उसे प्रिंट किया गया तो 40 जिल्दों में बनी है। कैसी ये उलमा मेहनत कर रहे हैं? क्यों बार बार कहा जाता है कि इनकी सोहबत, इनकी कदर, इनकी अजमत? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हदीस का खुलासा, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन। आलिम दीन बनो, उलमा के शागिर्द बनो, इनसे मोहब्बत करने वाले बनो, इनकी सुन के चलने वाले बनो। 5वें ना बनो कि तुम उलमा और उलमा की खिदमतों से नफरत करने वाले बन जाओ, ऐसे ना बनो। कल रात एक साहब कहने लगे कि उलमा के बारे में, ये उलमा बेचारे, इनकी तनख्वाहें कम होती हैं और इनके गुजारे मुश्किल होते हैं, फला होता है। तो हम पूछते हैं, भाई इन उलमा पर जो तुम आप रहम कर रहे हो, बड़ी कदर की बात है, बड़ी मोहब्बत की बात है। इनकी तनख्वाहों पे तुम थोड़ा जो रहम दिखा रहे हो, आपसे सवाल है, इनकी तनख्वाहों का जिम्मेदार कौन है? मस्जिद में इमामत है, खिताबत है, मदरसे में तदरीस है। मेहदीपट्टनम के एरिया में एक इमाम को मैं जानता हूँ, 23 साल से उनकी खिदमत है एक मस्जिद में। 23 साल से खिदमत हो रही है और उनकी तनख्वाह है 11,500। तुम या तुम्हारा कोई बेटा 20 साल किसी कंपनी में जॉब करे और उसकी तनख्वाह 10 से 11,000, गवारा करोगे? 6 महीने किसी कंपनी में काम नहीं करते, वहां से सर्टिफिकेट लेकर के, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर दूसरी कंपनी में भागते हो, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। 2 साल क्या काम किया किसी कंपनी में, तीसरी में भागेगा, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है ताकि मेरी सैलरी बढ़ती रहे। कंपनी से कोई वफादारी नहीं, सैलरी की बुनियाद पर हर जगह बदलने तैयार है। और एक जगह इस्तिकामत से उसके सामने कितनी कमेटियां नहीं बदली होंगी, वो उस पर कितना
जिन लोगों ने जो ताने कसे होंगे वो कसा नहीं होगा, फिर भी इस्तिकामत से 11,000 पर। इस दौर का ये उलमा का मुजाहदा है। कहना यह है कि उस दौर में जो फाक़े उलमा ने बर्दाश्त किए हैं, जो मुजाहदे उलमा ने किए हैं, इस ज़माने में भी वैसे मुजाहदे हैं, लेकिन देखने वाली आंखें चाहिए, सोचने वाला दिल चाहिए कि भाई इस ज़माने में उलमा के क्या मुजाहदे हैं, कैसे ये दीन की हिफाजत में लगे हैं, वक्त की कदर करते हुए कैसे वो अपनी आवाम की आने वाले फितनों का मुकाबला कर रहे हैं, कैसे कैसे नए नए फितने उभर रहे हैं। कितने उलमा को अपने मुसलमान साथियों ने फितने में मुब्तला होने पर उनकी खैरखाही, उनकी बेटी गैर मुस्लिम से शादी करने जा रही है, अब ये जाकर उसे बचा रहे हैं कि भाई तुम्हारी बेटी गैर से शादी करेगी तो ये जिना है, ये हरामकारी है, हराम की औलाद पैदा होगी। अब उसकी भलाई में जाने वाले इन आलिम के खिलाफ बाप केस कर रहा है, खुद उसका उस लड़की का बाप केस कर रहा है। उसे उस आलिम को क्या पड़ी तेरी बेटी को बचाने के लिए, वो जहन्नम के अंगारे में जा रही है, वो तुझे तेरी नस्ल को बचाने के लिए आया है। हमारी इन खुली हुई आंखों के सामने हज़रत मौलाना अब्दुल कबीर साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, इन उलमा को देख लीजिए। आप सोचते होंगे पुराने ज़माने के उलमा के किस्से सुना रहे हैं, इस ज़माने में देख लो शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, हमारे ये बड़े हैं, इनकी ज़िंदगियाँ देखो, इन्होंने जवानी में कैसे कुर्बानियाँ देकर दीन की हिफाजत की है, इल्म की हिफाजत की है। जेल में जाना हुआ, जाना पड़ा, जेल में रहकर हज़रत मौलाना अब्दुल कबीर साहब ने वहाँ किताब लिखी है। क्वारंटाइन में कश्मीर में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम थे, वहाँ रहकर कुरान का तर्जुमा कर रहे हैं, आसान इल्म कलाम किताब लिख रहे हैं। इल्म की कदर करते हुए किताबें लिखने वाले आज भी मौजूद हैं, हिफाजत करने वाले आज भी मौजूद हैं, फाक़े बर्दाश्त करते हुए दीन की खिदमत करने वाले 15,000 20,000 की तनख्वाहों पर इधर घूमो, इधर फिरो, यहाँ मकतब पढ़ाओ, वहाँ इमामत करो। ये सब क्यों कि अगर हम हटेंगे। 2 दिन पहले मस्जिद में एक साहब आए, मस्जिद की पेंटिंग हो रही है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर मस्जिद की पेंटिंग हुई। आए, जब मेरी लाइब्रेरी देखे तो देखते रहे, लगता है ये बहुत बड़ा कुतुब खाना है। तो मैं समझ गया कि ये मदरसा पढ़े हुए हैं। पूछा आप मदरसा पढ़ें? तो कहने लगे हाँ आलिम हूँ, हाफिज हूँ, दाढ़ी आधी कटी हुई है और पेंटिंग करने के लिए आए हैं। वजह क्या है? तो कहने लगे हालात, कहीं भी जाओ तनख्वाहें कम है, फला मसला है, कदर नहीं हो रही है, घर बहन की शादी है, माँ बाप बीमार हैं, घर किराए का है, मजबूर हो गया हूँ 2-3 साल के अंदर, इस वास्ते इस रास्ते पे आ गया हूँ। एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक छोड़कर सब्जी बेचना शुरू कर दे, अफसोस होता है, उसका वो मनसब नहीं है। एक लायर अदालत छोड़कर वो जूते बेचना शुरू कर दे, अफसोस होता है, उसका वो मनसब नहीं है। इससे 100 गुना अफसोस तब होता है जब कोई आलिम दीन अपना मनसब छोड़कर वो किसी और मनसब पे आ जाता हो कि वो अपने को आला, जहां पर अल्लाह ने जो मकाम उसे नसीब किया था, वो समाज की जुल्म की वजह से वो नीचे आ रहा है। तनख्वाहों पर, उनकी हालतों पर अफसोस करने के बजाय हम ये कहते हैं, हम ये भी कहना चाहिए कि भाई इनकी कदर करते हुए इनकी माली हालत को भी मजबूत किया जाए, ये भी कहना चाहिए। लेकिन जो आधे दिमाग के हैं उनके दिमाग में जल्दी बात नहीं घुसती है। तनख्वाहों की बात अगर की जाएगी तो इसका तो टॉपिक ही बहुत लंबा है। हम ये टॉपिक इस वास्ते चुने हैं आज कि आपसे बस दरख्वास्त ये है, इन उलमा की कदर करते हुए इनकी सोहबत इख्तियार करो, इनसे इल्म हासिल करना सीखो, इनके साथ उठना बैठना सीखो। तुम चाहे इनकी कोई खिदमत करो या ना करो, उसका तो मसला ही दूसरा है। बस ये कहना कि इनसे खिदमत लेना शुरू करो, इनसे कुरान पढ़ो, इनसे हदीस पढ़ो, इनसे मसाइल पढ़ो, इनके मदारिस जाओ, इनके मदरसे में अपने बच्चे को दाखिला करा के वहाँ से फैज़ हासिल करो, इनकी खानकाहों में जाओ, वहाँ से उनका फैज़ रूहानियत हासिल करो। जो इनके पास अल्लाह ने खजाना रखा है वो खजाना लेके मरोगे तो मौत से पहले उम्मीद है कि अल्लाह वाले बन जाओगे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बड़े आलिम दीन हैं, लेकिन वहाँ दूसरे बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में जा रहे हैं कि भाई इनके पास अल्लाह है। इनकी मजलिस में जाते हैं तो दिल नूरानी हो जाता है वक्त के बड़े आलिम, लेकिन इन नेक लोगों की सोहबत में जा रहे हैं। हैदराबाद, तेलंगाना, सूबे आंध्रा के पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे सूबे में जामिया निज़ामिया के बानी हज़रत मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह किसके खलीफा हैं?
हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के, जिनकी सोहबत में हज़रत नानोतवी देवबंद के बानी, रशीद अहमद गंगोही देवबंद के सरपरस्त, थानवी हज़रत नानोतवी हज़रत हाजी इमदादुल्लाह के खलीफा, इनके पीर भाई हैं। वहाँ से आकर उनकी सोहबत से फैज़ पाकर यहाँ जामिया निज़ामिया का इदारा खोला, तो यहाँ तब जाकर इस सूबे में दीन की जो खिदमतें अल्लाह ने उनसे लेना था वो ली हैं। आकिल हुसामी साहब रहमतुल्लाह अलैह से जो अल्लाह ने काम लेना था वो लिया है। इस वास्ते बुजुर्गों, आज का सबसे बड़ा फितना उलमा की नाकदरी करते हुए, उन पर तान करते हुए, उनसे दूरियां इख्तियार करके मीडिया को अपना दोस्त नहीं अपना दामाद बनाकर जो लोग जी रहे हैं कि दामाद साहब नाराज हो जाएंगे, उनसे कुछ नहीं बोलेंगे, वो जो बोलेंगे वो सुनेंगे। मीडिया को अपना दामाद बना के जो चलते हैं और उलमा और इनकी सोहबत और इनके फैज़ से जो महरूम हो रहे हैं, आने वाली नस्ल को बेदीन बनाने के फैसले कर रहे हैं। इस वास्ते वक्त को गनीमत समझो, इनकी सोहबत, इनकी दोस्ती। आखिरी हदीस सुन लो, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मस्जिद नबवी से अल्लाह के नबी निकल रहे थे, एक शख्स आया, पूछा या रसूल अल्लाह क़ियामत कब आएगी? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा आदत लहा, क़ियामत कब आएगी, दज्जाल कब आएगा, याजुज माजुज कब आएंगे, मेहदी कब आएंगे। आज भी बास पागलों को ये फिक्र लगी हुई है, मेहदी आ गए, ईसा आ गए, फला आ गए। अरे तुमको जो करना है वो करो, उनको जब आना है वो जब आएंगे। वो आपके दामाद तो नहीं है, आपके ससुर तो नहीं है, आपके बेटे तो नहीं है, बेटा आया नहीं, फिक्र लग रही है। जो करने की अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है वो करना शुरू करो। इस खामखा के इंतजार में बहुत से डुप्लीकेट मेहदी आना शुरू हो गए। बेचारा खड़ा है इंतजार में, मेहदी कब आते, मेहदी कब आते, 10 बार देखे खड़ा है तो एक डुप्लीकेट मेहदी आ गया। अब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, ये मेहदी है, वो ईसाई है। क्योंकि आदमी जिसके इंतजार में लगा रहता है वो कोई भी आ जाए तो मान लेता है हाँ इनो छे बोल। तो अल्लाह के नबी से पूछा या रसूलल्लाह क़ियामत कब आएगी? तो आपने फरमाया क्या तैयारी की हो, क़ियामत के बारे में पूछ रहे हो? तो वो सहाबी कहने लगे या रसूलल्लाह तैयारी तो कुछ भी नहीं किया हूँ, जो फ़राइज़ पढ़ना था, जो ज़रूरी दीन पे चलना था वो कर रहा हूँ। ज़्यादा नफिल, ज़्यादा सदक़े खैरात तो बड़े बड़े नेकियां नहीं किया। हाँ बस एक नेकी है कि आपसे, अबू बकर से, उमर से, इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आपसे बड़ी मोहब्बत है, सहाबा से, आपके साथियों से बड़ी मोहब्बत है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुश होकर कि इंसान जिसके साथ मोहब्बत करता है क़ियामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह ताला उसे जन्नत में उसका साथी बना देंगे, अल्लाह चाहे। सहाबा फरमाते हैं कि इंसान जिसके साथ मोहब्बत करता है क़ियामत में उसके साथ रहेगा। इस बात को सुनने के बाद हमें ईमान लाने पर जितनी खुशी हुई, उसके बाद इस बात पे खुशी हुई कि मरने के बाद जिसके साथ रहना है हम उससे अभी से मोहब्बत शुरू कर दें। अब आप बताएं, आप में से कौन नहीं है जो अब्दुल कादिर जिलानी के साथ क़ियामत में रहना चाहता हो, साबिर कलियरी के साथ रहना नहीं चाहता हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ रहना नहीं चाहता हो, इमाम बुखारी के साथ रहना नहीं चाहता हो, अबू हनीफा के साथ रहना नहीं चाहता हो, सहाबा के साथ रहना नहीं चाहता हो? जो इन अकाबिर के साथ रहना चाहता है उनकी नस्ल जो दीन की हिफाजत करते हुए वारिसीन अंबिया, खुद्दाम दीन जो हमारे आंखों के सामने मौजूद है, अपने अपने महल्ले की मस्जिद का इमाम वो तुम्हारे लिए अब्दुल कादिर जिलानी है। अपने अपने महल्ले का इमाम, अपने महल्ले के आलिम दीन तुम्हारे लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। इनकी कदर, इनकी अज़मत, इनकी सोहबत तुम्हें जाते हुए इसका सिरा उन्हीं अकाबिर तक पहुँचता है। इस वास्ते इनकी सोहबत इख्तियार करो। इनसे हट जाओगे तो फिर फितनों में मुब्तला हो जाओगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।